दोस्तों वेलकम टू पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह आप पोस्टमैन के थ्रू अपनी एपीआईज को टेस्ट कर सकते हो। आपकी एपीआईज रेस्ट हो सकती हैं, आपकी एपीआई सोप बेस्ड हो सकती हैं, आपकी एपीआईज ग्राफक्यूएल बेस्ड हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इन सारी एपीआईज को सीखेंगे कि किस तरह टेस्ट करना है पोस्टमैन के ऊपर, चाहे वो मैनुअल टेस्टिंग हो या ऑटोमेशन टेस्टिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन से। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पोस्टमैन है क्या चीज़ और बेसिकली उसको इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपली आपने ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है पोस्टमैन। और जैसे आप इसको सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा पहला लिंक जो कि है पोस्टमैन एपीआई प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली पोस्टमैन क्या चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म में आप ना सिर्फ डेवलपमेंट करते हो, आप उसको बिल्ड करते हो, उसको टेस्ट करते हो, उस पर एज ए टीम मेंबर कोलैबोरेट कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म के अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि शायद पोस्टमैन जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज होता है या सिर्फ टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से यूज होता है, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म है। अब ये वेब पे भी अवेलेबल है, आपके डेस्कटॉप के लिए भी अवेलेबल है और आप इसमें डिफरेंट प्राइसिंग प्लान्स भी देख सकते हो। तो अगर आपने इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, सिंपली इस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड के लिए डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं कि हम इसको डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं, हम इसको वेब के लिए यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो या लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आप उस हिसाब से उस पर अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू या अपने जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से उसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और बाय डिफॉल्ट पोस्टमैन की जो वेबसाइट है वो ये पिक कर लेती है कि आपका जो प्लेटफॉर्म आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहे हो। तो विंडोज़ 64 बिट है मेरे पास, तो उसने मुझे बता दिया कि भाई आप जो है विंडोज़ 64 बिट से आ रहे हैं। इनकेस वो अगर गलत डिटेक्ट करे, सही से ना डिटेक्ट कर पाए, तो आपने कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ से जाके जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी वेरिएंट है, उस हिसाब से उसको आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मैं विंडोज़ 64 बिट पे हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो कि ये मेरा सेटअप जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाए। अब जैसे ये सेटअप हो जाएगा तो मैं सिंपली जाऊँगा और वहाँ पे जाके इसको सिंपल इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उससे थ्रू मैं चलता जाऊँगा और मेरे पास पोस्टमैन इंस्टॉल हो जाएगा। इन केस अगर आप बहुत सिंपल से इंस्टॉलेशन है, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाए मुझसे पूछ लेंगे। कोई भी आपको एरर आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं भी इसकी इंस्टॉलेशन नहीं करूँगा कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सिंपली आपने अपनी एप्स के अंदर जाना है यहाँ पे और यहाँ पे आप लिखें पोस्टमैन। तो जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे पोस्टमैन आना शुरू हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने पोस्टमैन मेरे पास ओपन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पूरी की स्ट्रीम मेंटेन होती है कि जितनी भी हम एपीआई के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब भी मैं कोई एपीआई एग्जीक्यूट करूंगा या टेस्ट करूंगा तो उसकी यहाँ पे हिस्ट्री मेंटेन होती रहेगी। और हिस्ट्री का फायदा यह है कि इन फ्यूचर अगर मुझे कोई भी एपीआई को दोबारा चला के दिखना है या उसको दोबारा टेस्ट करना है तो मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करूँ तो ये मुझसे डिफरेंट ऑप्शंस पूछता है कि आपने HTTP रिक्वेस्ट सेंड करनी है, आपने वेब सॉकेट करना है, socket.io करना है, GraphQL करना है, ठीक है, आपने कलेक्शन बनानी है, आपने एनवायरनमेंट पे काम करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हमारा क्योंकि जो फोकस है इस ट्रेनिंग का, इस पर्टिकुलर सीरीज का, वो है कि हमने एपीआईज को टेस्ट कैसे करना है। अब उसमें रेस्ट एपीआईज हो सकती है, सोप है, GraphQL है, इन सबको हम देखेंगे। तो अगर आपने इसे HTTP पे क्लिक करना है तो ये इस तरह से एक रिक्वेस्ट का एक एरिया पहुंच जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो अभी अनटाइटल्ड है, इसलिए हमने उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट को कोई नाम देना हो तो नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एरिया है। यहाँ पे हमने अपनी रिक्वेस्ट के बारे में बताना है, हमने मेथड बताना है, अगर कोई पैरामीटर्स होंगे तो यहाँ पे बताने की ऑथराइजेशन होगी तो यहाँ पे डिफाइन करनी है, कोई हेडर्स है, कोई बॉडी है। तो हम जितनी भी चीज़ें हैं, हम जब एक्चुअली एपीआई पे काम करना शुरू करेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी आपको मैं एक सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ आइडिया हो जाए, जो लोग फर्स्ट टाइम जो है वो पोस्टमैन में काम करें। मोस्ट ऑफ यू आपको इसका आइडिया होगा, बट कुछ लोग ऐसे होंगे शायद वो फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क स्पेसिस का। जब आप एज ए टीम काम करते हो तो आप अपने वर्क स्पेसिस बनाते हो, यानी अपना एक एरिया बनाते हो जहाँ पे आप अपना सारा काम करते हो, चाहे वो आप एपीआई डेवलप कर रहे हो, चाहे डिजाइन कर रहे हो या टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन है नीचे। कंसोल में जब आप कोई भी एपीआई चलाओगे
उसको देखोगे तो उस एपीआई की डिटेल्स आती हैं कि उसने कितना टाइम लिया, कोई एरर आता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है, या जेनेरिक इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आती है। जैसे हम यहाँ पे किसी भी एपीआई को उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे और मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो वो एपीआई जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारे पास, तो जो भी एपीआई का रिस्पॉन्स होगा, जो भी सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स देना होगा, वो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स के सेक्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से टॉप से जो है वो अपना अकाउंट साइन इन कर सकते हो। फ्री अकाउंट बनता है, आप फ्री में अकाउंट बना सकते हो। आप सिंपली क्रिएट अकाउंट भी करोगे, जहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हो, उससे लॉग इन भी कर सकते हो, ताकि जो भी आप काम कर रहे हो तो वो आपको एक क्लाउड पे स्पेस मिल जाएगी और उस पर आपका काम सेफ रहेगा, और वो कोलैबोरेशन के पर्सपेक्टिव से भी बड़ा हेल्पफुल है। और यहाँ पे सेटिंग्स है, बहुत सारे सेटिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जेनरिकली कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं। उसके अलावा थीम यूज करनी हो, शॉर्टकट्स के बारे में देखना हो, कोई एड ऑन्स यूज करने हो, कोई प्रॉक्सी यूज करनी हो, तो ये सारी यहाँ से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से आप इसको जाके सेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू था, एक इंट्रोडक्शन था पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग सीरीज का। आगे वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर हम प्रैक्टिकली एपीआईस को पिक करेंगे, एपीआईस को समझेंगे और इनको फिर टेस्ट करना शुरू करेंगे और देखेंगे किस तरह से वो एपीआईस काम कर रही है।